मैं मोनीश मौर्य अवध अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप अर्थात साझेदारी। इस टॉपिक को हमने दो भागों में बांट रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया है और पार्ट 2 में विस्तार से टॉपिक पे चर्चा करने की कोशिश किया है। पार्ट 1 को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साझेदारी की। साझेदारी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार में पूंजी निवेश करते हैं तो इस प्रकार के व्यापार को साझा अथवा साझेदारी कहते हैं तथा उन व्यक्तियों को साझेदार कहते हैं। साझेदारी के प्रकार। साझेदारी दो प्रकार की होती है। नंबर 1 सरल या सिंपल पार्टनरशिप, नंबर 2 मिश्रित या कंपाउंड पार्टनरशिप। सरल साझेदारी में व्यापार समान समय के लिए किया जाता है तथा मिश्रित साझेदारी में व्यापार का समय भिन्न भिन्न होता है। बात करते हैं साझेदार की। साझेदारी में हिस्सा लेने वाले व्यक्तियों को साझेदार कहते हैं। साझेदार दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार सक्रिय साझेदार जिसको वर्किंग पार्टनर बोलते हैं। दूसरा टाइप है निष्क्रिय साझेदार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु साझेदारी में हमें ध्यान देना है। यदि साझेदारी में समय समान हो तो लाभ का बंटवारा साझेदारी द्वारा निवेश किए गए पूंजी के अनुपात में किया जाता है। दूसरा, यदि साझेदारों द्वारा निवेश की गई पूंजी समान हो तो लाभ का बंटवारा साझेदारों द्वारा पूंजी के समय के अनुपात में किया जाता है। तो दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा। यदि समय समान है तो पूंजी के अनुपात में पैसा बांटा जाएगा, यदि पूंजी समान है तो समय के अनुपात में पैसा बांटा जाएगा। तीसरा, थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल जब होता है तब साझेदार किसी व्यापार में भिन्न भिन्न समय के लिए भिन्न भिन्न पूंजी निवेश करते हैं तो लाभ का बंटवारा उनकी पूंजी एवं समय के गुणनफल के अनुपात में किया जाता है। आते हैं टॉपिक की कुछ क्वेश्चन समझते हैं। पहला सवाल है, ए तथा बी ने व्यापार में 1400 रुपये तथा 1500 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें 2900 रुपये का लाभ हुआ तो दोनों का लाभ ज्ञात करें। ए और बी इन्होंने 1400 1500, यहाँ पे जो कॉमन वैल्यू होगी कोशिश करेंगे हम सवाल में ही हटा लें। यहाँ पे दोनों तरफ हमें कॉमन दिख रहा है 2 जीरो, तो हमने नहीं देखा उनको। हमें दिख रहा है 14 अनुपात 15। चूँकि इनके समय बराबर हैं तो समय को लेके नहीं चलना है। ये समय अलग अलग होते तो उनको लिखना जरूरी होता। इन्होंने 14 और 15 के अनुपात में पूंजी लगाई है और कुल लाभ कितना हुआ है 2900 रुपया। यहाँ पे देखें 29x, दोनों को जोड़े अगर देखें, अगर x दिख रहा है हमें जो कि अनुपात है 29x बराबर 2900, x दिख रहा है 100। x का मान दोनों में रख सकते हैं तो 14 गुणे x अर्थात 1400, 15 गुणे x अर्थात 1500। हमें आंसर दिख रहे हैं बी। अगला क्वेश्चन है, सुरेश, रमेश तथा महेश 3 लोग हैं जिन्होंने 36,000, 45,000 और 54,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। इन तीनों में हमें क्वेश्चन में ही देखना है कॉमन क्या है। कॉमन दिख रहे हैं हमें 3 जीरो, जीरो हमने पहले हटा दिए। फिर भी हमें कॉमन दिख रहा है 3। अब 3 हटा दें तो दिखेगा ये 12, इसमें 3 हटा दें तो बचेगा 15, ये 3 हटा दें तो होगा 17 18। ये हैं सुरेश, रमेश और महेश। इनकी पूंजी का अनुपात है 12, 15 और 18। 12 अनुपात 15 अनुपात 18। इनके समय बराबर है तो समय को लाद के नहीं चलना है। लेकिन ध्यान देना है समय कितना है, अगर अलग अलग है या समय कॉमन है, ये ध्यान देने वाली विशेष बात है। इसी क्वेश्चन का लेवल पता चलता है। अब इन्होंने 12, 15, 18 के अनुपात में पैसा लगाया है। अभी कुछ कॉमन और दिख रहा है। हमने 3 कॉमन ले लिया, 12 3 36, 15 3 45 और 18 3 54। कुछ और कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल कॉमन दिख रहा है। अभी हमें 3 और कॉमन दिख रहा है। 3 गुणे 4 12, 3 × 6 15, 3 गुणे 6 18। अर्थात इन्होंने पूंजी 4 5 6 के अनुपात में निवेश की है तो लाभ भी इसी रेशियो में बटेगा। कई बार यहाँ पे यही पूछ लेता है सबसे अधिक धन किसे मिलेगा और सबसे कम धन किसे मिलेगा। यहाँ पे सबसे अधिक अनुपात है
एम अर्थात महेश का, तो सबसे अधिक धन महेश को मिलेगा। सबसे कम धन सुरेश का है, तो सबसे कम धन सुरेश को मिलेगा। यहाँ पे पूछ रखा है प्रत्येक का धन, तो प्रत्येक का धन निकालने के लिए अनुपातिक योग कर लेंगे, तो हो जाएगा 6 4 10 5 15। 15 इकाई की वैल्यू है 75,000। 15 इकाई की वैल्यू है 75,000, तो एक इकाई की वैल्यू 5,000। तो 5 इनको इसमें हम वैल्यू रख देंगे, तो हो जाएगा 5 गुणे 4 20,000, 5 गुणे 5 25,000, 5 गुणे 6 30,000। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है 25 20 25 और 30,000 वाला पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 3 व्यक्ति ए बी सी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए बी का 3 गुना, ए बी और सी, ए बी का 3 गुना तथा सी बी का 4 गुना धन निवेश करता है। यहाँ पे बी दोनों बार कॉमन है, तो ए जो है बी का 3 गुना, तो अगर बी 1 रुपया लगाता है तो ए लगाएगा 3 गुना अर्थात 3 रुपया या 3x रुपया, और सी बी का 4 गुना लगाता है। अगर बी 1 रुपया लगाता है तो सी लगाएगा 4 रुपया। देखिए क्वेश्चन का अनुपात हमने बना लिया है। दोस्तों अनुपात बनाते समय विशेष ध्यान देना है कि हमारा ये जो अनुपात है क्वेश्चन को सेटिस्फाई अवश्य करे। अगर आप अनुपात रखने में गलती करते हैं तो क्वेश्चन लगाने में आपको दिक्कत होगी। अब इनका अनुपात मालूम हो गया, इसने बोला है ए का लाभ ज्ञात करना है, तो लाभ निकालने का एक और तरीका है अनुपात बटे अनुपातिक योग। कितना हो जाएगा अनुपातिक योग 8 गुणे कुल धन। कितना कुल धन था 1600, 8 से जब काटेंगे आएगा 200, 200 गुणे 3 600, तो ए का हिस्सा आया 600 रुपया अर्थात बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 3 साझेदार पूजा विमला और जया। ये पूजा विमला और जया, दोस्तों कोशिश करना है नाम हमें पूरा नहीं लिखना है। इन्होंने बोल रखा है क्वेश्चन ने एक व्यापार 63,000 रुपये कुल मिला के लगाया है इन्होंने। पूजा विमला से 6,000 अधिक लगाती है, जबकि जया पूजा से 6,000 अधिक। हमने माना यहाँ पे विमला दोनों बार कॉमन है, पूजा ने विमला से 6,000 अधिक, तो हमने माना अगर विमला ने x रुपये लगाया होगा तो पूजा ने x प्लस 6,000 लगाया होगा, और जया ने पूजा से 6,000 और अधिक, ये हो जाएगा x प्लस 6 तो था ही, 6,000 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा x प्लस 12,000। ये कुल धन कितना था दोस्तों, ये कुल धन था 63,000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x प्लस 18,000 बराबर 63,000। 3x बराबर हो जाएगा, घटाएंगे उधर जा करके हो जाएगा 45,000। x बराबर बचेगा 15,000। तो देखा हमने विमला ने लगाया था धन 15,000 और ये पूजा थी पहली वाली, पूजा ने 15 प्लस 6 अर्थात 21,000 रुपये लगाया, और ये 15 प्लस 12 अर्थात इसने लगाया है 27,000 रुपया। इसने पूछा है वर्ष के अंत में कुल 42,000 रुपये के लाभ हो तो जया का हिस्सा ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हमने पूंजी का अनुपात निकालना है। तो तीनों में हमें कॉमन दिख रहा है, 3 जीरो दिख रहे हैं, हटा दिया। अभी 3 और कॉमन था, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 गुणे 9 27। कहने का अर्थ ये हुआ इन्होंने 7:5:9 के अनुपात में धन लगाया। सवाल पूछ रहा है जया का हिस्सा ज्ञात करना है, इसलिए जया का हिस्सा हो जाएगा अनुपात बटे अनुपातिक योग। जया का अनुपात है 9 और सभी के अनुपातों का योग 9 5 14 और 7 21। अनुपात बटे अनुपातिक योग गुणे कुल धन। सॉल्व करने पे मिलेगा हमें 21 गुणे 2 42 अर्थात 200। ये आएगा 200 गुणे 9 अर्थात 1800 रुपया। पहला ऑप्शन मिल रहा है हमें। 3 व्यक्ति ए बी सी मिलकर एक व्यापार में पूंजी का निवेश इस प्रकार करते हैं कि ए की पूंजी का 2 गुना, बी की पूंजी का 3 गुना और सी की पूंजी का 4 गुना परस्पर बराबर हैं। कहने का मतलब ये हुआ 2 गुना ए का, 3 गुना बी का
और 4 गुना सी का, ये आपस में तीनों बराबर हैं। यहाँ से अनुपात निकालें तो हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/2, 1/3, 1/4। आधार का यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। एलसीएम से हम तीनों को गुणा कर लेंगे। एलसीएम से गुणा इसलिए किया जाता है कि आधार ये बराबर हो जाए या हट जाए। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 6, 4 और 3। तात्पर्य ये है कि ए बी सी द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात 6:4:3 है और वर्ष के अंत में 7800 की हानि हुई है। तो बी की हानि बतानी है। बी का अनुपात है 4, आनुपातिक हो जाएगा 13 और कुल हानि है 7800 रुपया। 13 से काटेंगे आएगा 600, 600 को 4 से गुणा कर लेंगे, आंसर होगा 2400। पहला ही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, 3 व्यक्ति राम, श्याम और मोहन मिलकर व्यापार आरंभ करते हैं। राम कुल पूंजी का, इसको हम थोड़ा साइड में निकाल लेते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है। राम ने कुल पूंजी का 1/4 लगाया, श्याम ने 1/5 लगाया। कुल पूंजी को हम x मान रहे हैं, तो राम की पूंजी 1/4 थी, 1/4 को x/4 लिख सकते हैं। श्याम की पूंजी को 1/5 बोला है, इसको भी हम x/5 बोल सकते हैं। ये राम है और ये श्याम। जो बचेगा वो मोहन की पूंजी होगी। तो कुल पूंजी है कितनी? आधार के एलसीएम से, आधार का एलसीएम हमने निकाला, एलसीएम आया 20, तो ये हो जाएगा 20x। कहने का मतलब 20x कुल धन है। इसी आएगा 5x जिसमें से राम का धन है, और 4x आएगा ये श्याम का धन। या ऐसे कह सकते हैं 20 रुपए में से राम का और श्याम का जब धन निकालेंगे तो बचेगा 11x, अर्थात ये मोहन का धन होगा। तो ये हमें अनुपात मिल रहा है राम, श्याम और मोहन का। अनुपात है 5, 4 और 11। ऐसे कह सकते हैं 5x, 4x और 11x। देखिए 20x कुल धन हो गया। 20x में ए ने 1/4, 20 का 1/4 कितना होता है? 5। 20x पर राम ने 1/4, तो 20 का 1/4 कितना होगा? 5। श्याम ने 1/5 हिस्सा, तो 20 का 1/5 कितना होता है? 4। और शेष पूरा मोहन ने लगाया। बोल रखा है कि दूसरे वर्ष के अंत में 1 लाख रुपए का लाभ हुआ। तो यहाँ पे दूसरे वर्ष की बात कर रहा है, तो कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना। दूसरे वर्ष से कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बोला है प्रत्येक का लाभ, तो यहाँ पे सबको जोड़ने पे कुल लाभ है 1 लाख रुपया। ये हो गया 20x बराबर 1 लाख, x बराबर हो जाएगा 5000। x माना है 5000 को तीनों में रख सकते हैं। 5 × 5 25,000, 5 × 4 20,000, 5 × 11 55,000। प्रत्येक का लाभ हमें दिखाई दे रहा है 25, 20 और 55। ऑप्शन हमें दिख रहा है बी। अगला प्रश्न है, 3 साझेदार x, y तथा z मिलकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। x जितनी पूंजी लगाता है y और z मिलकर उतनी ही पूंजी लगाते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है x है, y है और z है। तो इसने एक हिंट दिया है क्वेश्चन में, देखने का प्रयास करना है। क्वेश्चन देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। जेड ने कुल पूंजी का 1/6 धन लगाया है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, अगर कुल पूंजी 6 रुपया है जिसमें से 1 रुपया लगाया है जेड ने, 6 रुपये में से 1 रुपया जेड ने लगाया। और शुरुआत में बोल रखा है कुल पूंजी का आधा धन तो लगाएगा x। तो 6 का आधा कितना होता है? 3। 6 रुपये में से आधा धन अर्थात 3 रुपये लगाया x ने, 6 रुपये में से 1 रुपया लगाया जेड ने, बचा कितना? 2 रुपये। ये लगाया है y ने। देखिए हमारा इक्वेशन बन रही है, 6 में से आधा x, आधे में y और z दोनों ने लगाया। ये बोला है y का हिस्सा बताना है। y का हिस्सा निकालने के लिए y का अनुपात बटे अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? 6 गुणे कुल धन कितना हो जाएगा? 4866। जब सॉल्व करेंगे तो 12 × 4 48, 6 48, 8 1 1। y का जब हमें धन निकालना है 811 × 2 हो जाएगा 1622 रुपया। ये ऑप्शन है पहला।
अगला प्रश्न है, दो व्यक्ति ए तथा बी प्रत्येक 50,000 रुपये का निवेश करते हैं। यहाँ पे दोनों ने बराबर बराबर धन लगाया है, तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। जब धन का इनका निवेश किया गया धन बराबर है तो पूंजी का बंटवारा इनके द्वारा लगाए गए समय के आधार पर होगा। शुरुआत में ही सवाल ने बता रखा था, तो बोल रखा है 8 महीने बाद बी अपनी पूरी पूंजी निकाल लेगा। कहने का तात्पर्य ये है, बी ने केवल 8 माह के लिए पैसा लगाया है और ए ने पूरे वर्ष लगाया है, अर्थात ए ने 12 महीने लगाया है। पूंजी का इन्वेस्टमेंट इनका बराबर था तो उसको हमने लिखा नहीं। अब दोनों में कॉमन दिख रहा है 4, लिख सकते हैं 4 3 12, 4 गुणे 2 8, अर्थात इन्होंने लाभ जो भी लिया 3:2 के अनुपात में लाभ मिलेगा। तो इसने लाभ बताया है 850 रुपया। ए का लाभ बताना है, अनुपात से भी लगा सकते हैं। अनुपात है ए का 3 बटे अनुपातिक योग हो जाएगा 5 गुणे कुल लाभ 850 हो जाएगा 17 पंजे 85 170, 170 गुणे 3 510 रुपया। या यहाँ ऐसे ही देख सकते 5 इकाई बराबर 850, 1 इकाई बराबर 170, 170 गुणे 3 510, 170 गुणे 2 200 340। यहाँ पे ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है, दो साझेदार राकेश और राजेश एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। 4 महीने बाद राजेश अपनी पूंजी निकाल लेता है तथा उसी समय उतनी ही पूंजी लगाकर व्यापार में महेश शामिल हो जाता है। तो राकेश और राजेश थे दो लोग, राकेश और राजेश। बोला कि 4 महीने बाद राजेश अपनी पूंजी निकाल लेता है और उसी समय महेश उतनी ही पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हुआ। तो राकेश ने केवल 4 माह के लिए पैसा लगाया है और 1 वर्ष का इन्वेस्टमेंट है, तो बाकी जब ये पैसा निकाला उसी समय राजेश आ गया था तो उसने 8 माह पैसा लगाया। इन्होंने जो भी पैसा लगाया उसका अनुपात होगा समय का 1:2। 1:2 हमारा आंसर दिख रहा है पहला। बहुत सरल सवाल है ये। अगला प्रश्न है, 3 व्यक्ति ए बी सी 4 महीने के लिए कुछ धन लगाते हैं। साझेदार हैं ए बी सी। ए 4 माह पैसा लगाता है, बी तथा सी उतना ही धन 8 महीने और 10 महीने लगाते हैं। 8 माह 10 माह, तो यहाँ पे सबका धन बराबर है, केवल यहाँ पे समय के अनुपात में पैसा बांटा जाएगा। इसने बताया नहीं हालांकि, लेकिन तभी समझना है कि समय बराबर ही होगा। इनका अनुपात हो जाएगा, कॉमन हटा लेंगे, 2 4 और 5 हो जाएगा 5 और 9 2 11। 11 इकाई बराबर 1331। x बराबर 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, 11 22, 11 गुणे 1 11। यहाँ पे बोला है प्रत्येक का अलग अलग कितना हिस्सा होगा। 121 गुणे 2 242, 121 गुणे 4 484, 121 गुणे 5 ये हो जाएगा 605 रुपया। ऑप्शन दिख रहा है हमें पहला। अगला प्रश्न है, ए और बी मिलकर किसी चरागाह को 15 महीने के लिए किराए पर लेते हैं। ए 12 महीने के लिए गाय चराता है, बी 6 महीने बाद चरागाह खाली कर देता है। यहाँ पे ए है और बी है। ए ने 12 माह के लिए पैसा लगाया है, बी ने 6 माह बाद चरागाह खाली कर दिया है तथा उसी समय सी ए का साझेदार बन गया। जब बी ने चरागाह खाली किया है तो सी साझेदार बन गया है, तो हमें ध्यान देना है सी ने कितने समय के लिए पैसा लगाया। चरागाह तो 15 माह के लिए लगाया गया था, जिसमें से ए ने केवल 12 माह ही गाय चराई हैं, बी ने 6 माह चराया है। इसके जाने के तुरंत बाद सी आया है, तो सी ने 9 माह तक गाय चराई होंगी। दोस्तों यहाँ पे अनुपात देखना है, इन दोनों को मिला के 15 माह हो जाएगा और चरागाह 15 माह के लिए ही लिया गया था। अनुपात निकालना है, तीनों में कॉमन दिख रहा है, 3 से कॉमन लेंगे 4, 3 गुणे 2 6, 3 गुणे 3 9।
तो यहाँ से बोल रखा है तो प्रत्येक का किराया ये मिल रहा है हमें 4 2 6 3 9 9x बराबर 2763 x की वैल्यू मिलेगी 9 × 3 27 9 7 63 307। तो ये a की वैल्यू मिल जाएगी, गुणा कर लेंगे 4 इकाई में, हो जाएगा a का धन 1228, b का धन 614 और c का धन 921। तो हमें ऑप्शन दिख रहा है बी। अगला प्रश्न है ए एवं बी एक व्यापार आरंभ करते हैं। 5 महीने बाद बी अपनी पूंजी वापस ले लेता है और उसके 1 महीने पहले सी व्यापार में शामिल होता है। ए और बी 5 महीने बाद बी अपनी पूंजी निकाल लिया, तो बी ने केवल 5 महीने के लिए पैसा लगाया। उसके 1 महीना पहले अर्थात जब व्यापार शुरू हुए 4 ही महीना हुआ था तब सी शामिल हुआ था और इन्वेस्टमेंट है 1 वर्ष का। तो 4 महीना हो चुका था व्यापार तब आया था, तो इसने 8 महीने का लगाया। ए शुरुआत में ही आया था इसलिए ए ने 12 माह के लिए पैसा लगाया है। यहाँ पे इसने पूछा है बी का लाभ बताना है, तो इनका अनुपात तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, कॉमन कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो 5 इकाई बी का अनुपात कितना है 5 इकाई का वैल्यू है, बी का धन है 500, तो हम लिख सकते हैं 5 इकाई बराबर 500। तो 1 इकाई की वैल्यू कितनी होगी 5 इकाई बराबर 500, 1 इकाई की वैल्यू 100। इसने बोला है सी का लाभ ज्ञात करना है। सी का लाभ कितना है, ये सी का लाभ हो जाएगा 8x। 8x में जब हम मान रखेंगे तो हो जाएगा 8 × 100 अर्थात 800। तो हमें ऑप्शन दिख रहा है बी। दोस्तों सवाल बहुत ही सरल था ये। अगला प्रश्न है 3 व्यक्ति x y z अपनी पूंजी 2 3 4 के अनुपात में निवेश करते हैं। x है, y है और z है। उन्होंने जो पूंजी लगाई है 2 3 4, 2 3 और 4, इनका समय भी दे रखा है। समय इस बार अलग अलग है, इसलिए लाभ जो होगा पूंजी गुणे समय के अनुपात में मिलेगा। तो समय है 4 3 और 2 को हमने गुणा कर लिया आपस में। कुछ कॉमन मिलता है तो हटा सकते हैं, लेकिन कॉमन यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। ये आएगा 8:9:8। ऑप्शन दिख रहा है हमें सी। अगला प्रश्न है ए बी सी ने एक व्यापार में 5 6 और 9 के अनुपात में धन लगाया। ए बी सी एक व्यापार में 5 6 और 9 के अनुपात में धन लगाया है। ये है आपका पूंजी। और लाभ को अगर देखें तो लाभ इनका कितना है 2:3:4। तो यहाँ पे समय बताना है। समय हो जाएगा 2/5 अनुपात 3/6 अनुपात 4/9। आधार का एलसीएम हमें दिखेगा 5 6 और 9 का एलसीएम दिखेगा 90। एलसीएम से अर्थात 90 से हमने सबको गुणा कर देना है। 90 90 और 90 गुणा कर नहीं पाएगा। 18 × 2 36, ये आएगा 15 × 90, 15 × 45, ये आएगा 40। इन तीनों में कुछ कॉमन अगर दिख रहा है हटा सकते हैं। कॉमन है हमें 4, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर यही हो जाएगा 36 45 और 40। ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न है एक्स वाई तथा जेड ने साझे में एक व्यापार प्रारंभ किया। एक्स वाई और जेड बोल रखा है, इनके लाभ का अनुपात दे रखा है, लाभ दे रखा है। लाभ को हम पहले लिख लेते हैं, पिछले क्वेश्चन में शायद कुछ कंफ्यूजन हो रही होगी आपको। 2 1 और 3। समय या पूंजी जो भी होगा उसको नीचे ही लिखना है, ठीक है।
लाभ को सदैव ऊपर ही लिखना है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। समय था 9, 3 और 5, इसलिए पूछ रखा है कि साहब पूंजी हो जाएगा 2/9, 1/3 और 3/5। ये अनुपात है। यहाँ पे आधार का एलसीएम हमें दिख रहा है, 9, 3, 5 का एलसीएम है 45। 9, 3 और 5 का एलसीएम कितना मिलेगा? 45। एलसीएम से सभी को हमें गुणा कर लेना है। ये हो जाएगा 9 पंजे 45, आएगा 10, 15 3 45, ये हो जाएगा 15, 9 5 9 45, ये हो जाएगा 27। तीनों में कुछ कॉमन है नहीं, हमें आंसर मिल गया। इनकी पूंजी का अनुपात होगा 10, 15 और 27। ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, 3 व्यक्ति ए बी सी 1000, 1500, 2000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए, बी और सी। 1000 इसने लगाया है, इसने 1500 लगाया है, इसने 2000 रुपये लगाया है। इनका समय भी दे रखा है। सी 8 महीने बाद व्यापार छोड़ दिया। कहने का मतलब ये हुआ सी ने केवल 8 माह के लिए पैसा लगाया है। फिर बोला है तथा बी 10 महीने बाद व्यापार छोड़ा है। बी ने 10 माह के लिए पैसा लगाया है और ए ने वर्ष में, इसने कुछ बताया ही नहीं ए के बारे में, इसलिए हम ए को पूरा वर्ष मानेंगे अर्थात 12। सभी में हमें कॉमन दिख रहा है। कॉमन 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं, हटा सकते हैं दोनों जीरो, ये हमें मिलेगा। अभी कुछ और कॉमन है दोस्तों? नहीं, हो जाएगा 3 जीरो कॉमन थे, हटा देते, तीसरा जीरो हटा देते हैं, मिलेगा 12 अनुपात 15 अनुपात 16। इसने बताया है ए का लाभ। ए का लाभ के लिए हम लिखेंगे अनुपात बटे अनुपातिक योग। ए का लाभ है 12, अनुपातिक योग हो जाएगा 43 गुणे कुल लाभ 30,100। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 700, तो आंसर आएगा 12 गुणे 7 8400। ऑप्शन है पहला ही। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमें अगला वीडियो भी बनाने में संकोच ना हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।